अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैंने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कुछ बेसिक से कुछ क्वेश्चंस बनाए, कुछ हैंडआउट्स बनाए और उन हैंडआउट्स में आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ उस पर्टिकुलर हैंडआउट के पहले 5 सवाल डिस्कस करूँगा। इसके कॉन्सेप्ट हम सेपरेटली कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। बोलते हैं फिल द फॉलोइंग मिसिंग वैल्यूज। वैल्यू ऑफ इक्विटी है, वैल्यू ऑफ डेट है, रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इक्विटी होल्डर्स है, रिक्वायर्ड रिटर्न बाय डेट होल्डर्स है और आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वैल्यू ऑफ, पहले तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेट, के डी, के ई और वैक। अच्छा, जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है पहले वाले पार्ट में वो 90,000 है। वैल्यू ऑफ डेट जो है वो 30,000 है। के ई, पहले के ई है, के ई और फिर के डी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है और कॉस्ट ऑफ डेट जो है ना वो 5% है। हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पहले ये देख सकते हैं कि यार मैंने इक्विटी होल्डर्स से 90,000 लिए हैं और 90,000 पर मुझे जो रिटर्न देना है वो देना है 10% के हिसाब से। तो 9,000 का रिटर्न इनको देना। डेट होल्डर से 30,000 लिए और इनको रिटर्न देना 5% के हिसाब से, यानी कि 1,500 का रिटर्न इनको देना। तो टोटल जो मुझे रिटर्न देना है, इसकी लॉजिक और रैशनल हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वो 10,500। और जो टोटल वैल्यू ऑफ डेट प्लस इक्विटी है, टोटल वैल्यू ऑफ डेट प्लस इक्विटी यानी कि डेट और इक्विटी की जो टोटल वैल्यू है वो है 90,000 और 30,000 यानी कि 1,20,000। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए ये जितना भी रिटर्न देना है ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,20, आपके पास 8.75% आपका आंसर आ जाता है। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आपने जो ऊपर आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट होता है, उसको आप डिवाइड कर देते हो वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी से। तो ये जो रिटर्न कैलकुलेट हुआ है, ये आपके पास दो रिटर्न्स का सम है। एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो आपको पे करनी है और दूसरा जो इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड देना। ये जो 9,000 है, ये 90,000 इक्विटी होल्डर से लिए थे जिस पर 10% उनको रिटर्न देना है और 30,000 मैंने डेट होल्डर से लिए थे जिस पर 5% उनको रिटर्न देना है। तो टोटल आपका रिटर्न 10,000 और 500 हो गया 1,20,000 की वैल्यू पर, जिसके हिसाब से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 8.75% हो गया। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे पार्ट में कुछ इसी तरह से सवाल सॉल्व होगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एग्जांपल दूसरे पार्ट में 8.75% दिया हुआ। ठीक है ना। देखें, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या हमने सीखा है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू के ई इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस के डी इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अब देखें, इन कंपोनेंट्स में से जो वैल्यू मिसिंग होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे वाले पार्ट में हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी ढूंढनी है, बाकी सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो हम अपना इक्वेशन बना सकते हैं 8.75%। मैं सिर्फ इक्वेशन बनाकर आपको दिखाता हूँ। वैक यानी कि 8.75% इज इक्वल टू के ई यानी कि 10% मल्टीप्लाइड बाई एक्स यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ही चले लिख देते हैं जो अननोन है, प्लस के डी यानी कि 5% मल्टीप्लाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट हमारे पास 30,000 है, ये हमें गिवन है, डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी कि एक्स प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट यानी कि 30,000। ये आपकी इक्वेशन बन गई। आप सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आना चाहिए। आप सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, मैंने तीनों एग्जाम्पल्स में वैल्यू सेम रखी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 90, 30, 10, 5 और 8.75 आपने ढूंढा था।
इस जगह पर 8.75 5 10 ये देखिए सेम 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 वैल्यू है, ये भी 30,000 सेम है, तो इसका आंसर जब आएगा वो 90,000 आएगा। इसी तरह से तीसरी एग्जाम्पल में मैंने डेट होल्डर्स का जो रिटर्न का रेट है केडी है वो गायब कर दिया, तो वो भी आप ऐसे ही इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज जो आपको अवेलेबल है वो पुट इन कर देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक सी एग्जाम्पल थी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 आपको कहता है वहाज लिमिटेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13%, यानी कि ये जो कंपनी है इसको 13% का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ा है, यानी कि इसने जो डेट और इक्विटी होल्डर से फंडिंग ली है उस पर इसको 13% कमा कर देना है। द कंपनी हैज़ फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल विद इट। कंपनी के सामने कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। एक्सपेक्टेड रिटर्न 10%, 15% और 20%। इन विच ऑफ दी अबव प्रोजेक्ट्स मस्ट द कंपनी इन्वेस्ट। कंपनी कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे, तो कंपनी को प्रोजेक्ट बी एंड प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ए में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रीज़न मीन कि बी और सी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 15% और 20% कमा कर दे रहे हैं, जो कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जितना मुझे टारगेट कमाना है उससे ज़्यादा है। लेकिन ए जो है जितना मुझे कमाना है उससे कम कमा कर दे रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे कम कमाएंगे तो हम अपने इक्विटी और डेट होल्डर्स को उनका रिक्वायर्ड रिटर्न नहीं दे सकेंगे। क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। कंपनी हैज़ 10,000 शेयर्स इन इशू विद टोटल एसेट्स ऑफ 450,000 एंड टोटल लायबिलिटीज ऑफ 150,000। इफ द मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज 2.5, कंप्यूट मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ द कंपनी। देखिए सबसे पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन पर आते हैं, जो कि होता है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो कैपिटल है ना, आपका जो कैपिटल है वो होता है एसेट्स, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी, तो जो कैपिटल की या इक्विटी की हमारी वैल्यू है वो 4.5 लाख माइनस 1.5 लाख है, यानी कि 3 लाख रुपए मेरे कैपिटल की वैल्यू है। ठीक है ना, 3 लाख रुपए मेरे कैपिटल की टोटल वैल्यू है, 4.5 लाख रुपए के एसेट्स हैं और 1.5 लाख रुपए की लायबिलिटी है, तो नेट 3 लाख बनता है। अब सवाल में लिखा हुआ है कि इफ द मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज 2.5। देखिए जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, बैलेंस शीट, जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या आता है, बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें जो एसेट्स आ रहे होंगे वो आ रहे होंगे 4.5 लाख, जो लायबिलिटी आ रही होगी वो आ रही होगी 1.5 लाख, और जो कैपिटल या इक्विटी की वैल्यू होगी वो होगी 3 लाख। और इन दोनों साइड्स को अगर हम क्लोज कर देते हैं तो 4.5 लाख और 4.5 लाख। ठीक है जी, डन हो गया। ये बात तो आप आई होप समझ गए होंगे। अच्छा, अब ये चीज़ आप याद रखिएगा कि यहाँ पर इक्विटी की जो बैलेंस शीट में ये वैल्यू आती है ना 3 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए उसकी, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ये 3 लाख रुपए जो होती है ये इक्विटी की बुक वैल्यू होती है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो है ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। जिस तरह से ऑर्डिनरी शेयर्स की एक पार वैल्यू है 10 रुपये, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी का शेयर जो है वो 10 रुपये का बाज़ार में मिलता है या स्टॉक एक्सचेंज पे मिलता है। उसकी जो मार्केट की वर्थ, मार्केट की वैल्यू, मार्केट की प्राइस होगी वो डिफरेंट हो सकती है। अब यहाँ पर अगर आपके पास एक रेशियो दिया हुआ है, मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज़ 2.5, इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ की बुक वैल्यू 1 होगी तो उसकी मार्केट प्राइस 2.5 होगी। ठीक है जी, ये इसका मतलब है। तो इसके हिसाब से अगर मुझे सवाल बोलता है कंप्यूट मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ द कंपनी, तो मैं तो पहले टोटल मार्केट वैल्यू ढूंढता हूँ, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी कैसे आएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी निकालने के लिए आपके पास इक्विटी की बुक वैल्यू 3 लाख है, उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7.5 लाख। ये मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी है, पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू है,
ये मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी है, पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू है। नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स कितने हैं? 10,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर जो होगी ना वो 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 यानी कि 75 रुपये होगी। यानी कि मार्केट में इस कंपनी का एक शेयर जो है वो 75 रुपये पे ट्रेड कर रहा होगा। ये हमारा आंसर है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, जो मेरी बुक वैल्यू थी उसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया, जो कि मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशो है। तो टोटल पूरी कंपनी की 7.5 लाख की मार्केट वैल्यू आ गई और 10,000 शेयर्स हैं तो एक शेयर की वैल्यू 75 आ गई डिवाइड कर कर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फॉलोइंग डेटा इज रेलिवेंट फॉर रहमानी लिमिटेड और शेयर कैपिटल ₹10 पर शेयर, रिजर्व्स टोटल, मार्केट वैल्यू पर शेयर इज ₹35, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। अगेन कंपनी की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि मार्केट में अगर कोई इस कंपनी को परचेज करेगा या इसके शेयर्स खरीदेगा तो उस हिसाब से अगर पूरी कंपनी 100% कंपनी खरीदे तो उसकी क्या वर्थ या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1500,000 1500,000 जो है वो कंपनी का शेयर कैपिटल है। एक शेयर की वैल्यू 10 है, पार वैल्यू। ठीक है ना। अच्छा देखें, ये जो आपके पास अगर ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है ना, एज्यूमिंग कि ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है और साथ में यहाँ पे ₹10 पर शेयर लिखा हुआ है और 1.5 मिलियन का अमाउंट लिखा हुआ है, तो ये ऑर्डिनरी शेयर्स की पार वैल्यू है और ये एक शेयर की वैल्यू है पार वैल्यू। तो इससे हमारे पास ये हमें पता चल गया कि जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है ना वो 150,000 है। ये नंबर ऑफ शेयर्स है। अगर मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी यानी कि इंटायर कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालनी है तो जितने शेयर्स हैं उसको पर शेयर मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। मार्केट में एक शेयर की वैल्यू 35 है तो टोटल कंपनी की वैल्यू 5.25 मिलियन होगी। ठीक है जी। तो बात ये पता चली कि जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की वैल्यू आ रही होती है वो कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू नहीं होती है, वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू दी पार वैल्यू। क्वेश्चन 5, फॉलोइंग डेटा इज रेलिवेंट फॉर कलीम लिमिटेड, शेयर कैपिटल 2 मिलियन, रिजर्व्स 4 लाख और टोटल 2.4 मिलियन। अब बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज 2.5। देखिए जब हम बुक वैल्यू रेशियो यूज करेंगे ना तो हम इक्विटी की बुक वैल्यू लेंगे विच इज 2.4 मिलियन। ठीक है ना। हम जब बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी की बात करते हैं कि बुक्स में इक्विटी की क्या वैल्यू आ रही है तो उसमें रिजर्व्स को भी शामिल करते हैं। यानी कि हम 2 लाख को नहीं लेंगे बल्कि हम 2.4 मिलियन को लेंगे और मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम इस इक्विटी की वर्थ को या वैल्यू को, जो इक्विटी की वैल्यू आई है उसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिजर्व जो है वो आपकी इक्विटी का हिस्सा है, इक्विटी का पार्ट है। देयरफॉर जो आपके पास इस कंपनी की वैल्यू आएगी टोटल वो होगी 6 मिलियन। तो ये मैंने कुछ आपके सामने 5 सवाल सॉल्व किए, आप भी इनको देखें, समझें, सॉल्व करें और अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप करें। थैंक यू।